हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 12 मई और आज है संडे। तो आज के दिन हम लोग नया करंट अफेयर न पढ़ते हुए पिछले के क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े गए हैं उन सारे प्रश्न का रिवीजन करेंगे और क्विज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने 1 तारीख से ठीक ढंग से अपने वीडियो देखा होगा और सारे क्वेश्चन को कवर किया होगा तो आप कितना सही कर पाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें से आपका स्कोर कितना है वह ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन के बताने के साथ साथ कुछ देर वेट करूंगा और आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं और जितना आपका स्कोर बनने वाला है वह आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न था, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है ये आप लोग को आंसर देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश ने 100 रुपये के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छापने का फैसला लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जिग नामक मुद्रा लॉन्च किया है। तो किस देश के द्वारा जिग मुद्रा लॉन्च किया गया है, आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है। तो बताना है आप लोग को। यह जो है ब्रिटेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को गिलमर्लो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 किस देश के पत्रकार को दिया गया है। तो यह जो है फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। तो यह किस देश के द्वारा किया गया है, यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है। तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है।
इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाले विधेयक पारित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गैरी कास्टन किस देश के वनडे T20 टीम के कोच बने हैं? गैरी कास्टन किस देश के वनडे T20 के कोच बने हैं? तो यह जो है पाकिस्तान के T20 के कोच बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NIPFPK ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.1%। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलीट दिवस यह 7 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सेवानिवृत्त लोगों के लिए भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? आयुष मंत्रालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय के निदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डोर से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरिल स्ट्रीप को पाल्म डोर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना IIT पटना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस भारतीय को दूसरी बार मिला है? तो किस भारतीय को दूसरी बार मिला है? यह जो है पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको 2 बार मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौनसेवें कार्यकाल के लिए 2024 में शपथ ली है? यह जो है अपने 5वें कार्यकाल के लिए शपथ लिया है रूस के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेज़बान देश किसे बनाया गया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में
महिला वर्ग में बांग्लादेश को इसका होस्ट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंक सोंट का निधन 3 मई 2024 को हो गया। वह किस अमेरिकी विमानन कंपनी के पूर्व सीईओ थे? तो बोइंग कंपनी के पूर्व सीईओ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने BWF थॉमस और उबेर कप महिला और पुरुष वर्ग दोनों में खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न है, फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के सबसे युवा विजेता कौन बने हैं जो भारतीय हैं? तो इसके विजेता जो है डी गुकेश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ ढूंढा गया है? तो यह जो है चेतुमल खाड़ी मेक्सिको में ढूंढा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू किया है? भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा प्रदान किया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर के द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? पनामा के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में जोस राउल मुनिलो जो है चुने गए हैं। जोस राउल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पूरा वीडियो में 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं वह ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा इतना स्कोर रहा 20-30। अगर जिसका 20 से 25 है वह एक्सीलेंट है, वह ध्यान से पढ़ते हैं, और जिसे इससे कम है उनको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।